क्या बाइनेंस तबाह होने वाली है? क्या अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अपने मुकदमे में कामयाब हो जाएगा? क्या हम बुल मार्केट से पहले ही तबाही देखने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जो लोग आपको डरा रहे हैं उन्हें बाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह सारा मामला क्या है, ताकि आप क्लियर हों, आपके जहन में कोई शक और शुबा ना हो। तो आए सीजेड बाइनेंस के क्रिप्टो वर्ल्ड में चलते हैं। ये अपने आप में एक कहकशां है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। जब आप लोगों ने कमेंट में बाइनेंस का जिक्र किया और सारे मामले पर अपडेट मांगी, तो मैं समझ गया था कि आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं। लेकिन एक बात आप भी समझें, मैं फौरी तौर पर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाता। मैं पहले पूरा मामला खुद समझता हूं, फिर इस पर इन डेप्थ वीडियो बनाता हूं, ताकि आपको एक बार मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूसरे नहीं देते। इससे फायदा यह होता है कि मैं एक मौजू को मुकम्मल समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको जब भी इस मामले पर कोई अपडेट मिले तो आपको पूरा बैकग्राउंड पता हो। यह बहुत जरूरी होता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैंने वीडियो बनानी ही थी, लेकिन मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन मेरे पास ना आ जाए। सो प्लीज, जब आप कह देते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लिया करें। अब बार बार कमेंट करते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं तमाम कमेंट पढ़ता हूं। देर सिर्फ मुकम्मल बात समझने में होती है, इस पर रिसर्च में होती है। फौरी ना मुकम्मल इंफॉर्मेशन देकर कोई गलत बात करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। इसी वजह से मैं माजरत चाहता हूं। अब आपको ये वीडियो देखकर बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपको ना पता हो। अब बाइनेंस पर बात कर लें। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन शख्सियत सीजेड बाइनेंस है। सीजेड सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि क्रिप्टो सर्विसेज में सबसे बड़ा नाम है। अगर ये गिरता है तो फिर इसकी तबाही बहुत बड़ी होगी। इसी वजह से सीजेड के बारे में कहा जाता है कि ही इज टू बिग टू फेल, यानी अगर सीजेड तबाह होता है तो इसे लोग तबाह नहीं होने देंगे। लोगों के इतने बड़े इंटरेस्ट हैं कि वो इसके लिए हर हद तक जाएंगे। लेकिन सीजेड बाइनेंस की एम्पायर कितनी बड़ी है, पहले ये जान लें। बाइनेंस ग्लोबल लिमिटेड ये मेन कंपनी है। यही कंपनी गरीब मुमालिक में मौजूद बाइनेंस की क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऑपरेट करती है। बाकी मुमालिक में जहां पर ये लाइसेंस ले लेते हैं, वहां अपनी लोकल कंपनी बनाते हैं, जैसे बाइनेंस यूएस यानी अमेरिका में मौजूद बाइनेंस। ग्लोबल बाइनेंस कानूनी तौर पर एक अलहदा कंपनी है। अब आपको हैरानी होगी कि इसका सीईओ सीजेड बाइनेंस नहीं, वो सिर्फ बहुत से पार्टनर्स में से एक है। बाइनेंस यूएस एक अलहदा कंपनी है जिसने बाइनेंस का नाम खरीदा है ताकि अमेरिका में बिजनेस कर सके। बतौर कंपनी और मैनेजमेंट ये बाइनेंस ग्लोबल का किसी तौर पर भी हिस्सा नहीं। इसके ऑपरेशन बाइनेंस ग्लोबल का हिस्सा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइनेंस यूएस का सीजेड से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप गलत हैं। यह कंपनी सीजेड बाइनेंस की ही है, बस इसने कानूनी तौर पर इसे अपने आप से अलहदा रखा हुआ है, लेकिन इसके प्रॉफिट और लॉस का सबसे ज्यादा हिस्सा इसी को जाता है। वो कानून के मुताबिक इटली, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया में मुख्तलिफ क्रिप्टो एक्सचेंज खरीदता है, वहां पर पार्टनरशिप करता है, वही कंपनी बनाता है और बतौर पार्टनर काम करता है। फिर इन कंपनियों को बाइनेंस का नाम बेचता है, इनका नाम भी बाइनेंस हो जाता है। ये सब इसने मुख्तलिफ मुमालिक में कानून की मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए किया है, ताकि इससे मसला ना हो। अगर किसी एक मुल्क में कोई केस होता है तो इसका बाकी मुमालिक से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके असरात भी बाकी मुमालिक में मौजूद बाइनेंस पर नहीं पड़ते। इस तरह वो ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस चेन, कॉस्मोस चेन, CEFFU वॉलेट समेत दर्जनों क्रिप्टो कंपनियों में पार्टनर है, या ये कह लें कि वो इसी की कंपनियां हैं, लेकिन इसमें दूसरे लोग भी पार्टनर है। ये सारी क्रिप्टो एम्पायर सीजेड बाइनेंस ने बनाई है। ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाल की तरह है, जहां पर एक धागे से नए धागे निकल रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि यह सब आखिर शुरू कहां से हो रहा है। मकड़ी के इस जाले में
कौन कौन शामिल है ये जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब सेल्सियस, FTX, लूना तबाह हुई तो मालूम हुआ कि सीजेड बाइनेंस इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग रखता था, वो उन सब में भी शामिल था। अब यहां तक शायद आपको क्लियर हो जाए कि सीजेड बाइनेंस क्यों इतना अहम है और क्यों लोग नहीं चाहते कि वो फेल हो, वो नाकाम हो। लेकिन यहां पर यह भी मानना पड़ेगा कि सीजेड का अब तक का सबसे बेहतरीन क्रिप्टो इन्वेस्टर रहा है, जिसने बिटकॉइन को इब्तिदा में खरीद कर इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की और फिर ये एम्पायर बनाई। अब ये जान लें कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को मसला क्या है। एक तो हम सब जानते हैं कि SEC ने कॉइनबेस और बाइनेंस यूएस पर मुकदमा किया, जिसमें इल्जाम लगाया कि ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेच रहे हैं। इसमें बहुत से कॉइन थे जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन ये वो केस नहीं जिसकी वजह से बाइनेंस यूएस इस वक्त मसाइल की जद में है। बाइनेंस यूएस पर सबसे अहम मुकदमा एक ही है, यूजर्स फंड की बैरून मुल्क मुंतकली, जिससे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ख्याल है कि जो अमेरिकी शहरी उनसे क्रिप्टो खरीद कर एक्सचेंज पर रखते हैं, ये उनको भी बैरून मुल्क मुंतकिल कर देते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अब इस मसले को जरा डेप्थ में समझे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ख्याल है कि बाइनेंस तमाम फंड्स CEFFU वॉलेट में रखता है। यह वॉलेट बाइनेंस इंटरनेशनल की मदद से बना है, इसमें CZBI शामिल है। इसी वजह से वो वॉलेट से जब मर्जी जितनी मर्जी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल कर ली जाती है। इस पर बाइनेंस यूएस से कई बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मजीद तहकीकात से मालूम हुआ कि CEFFU वॉलेट बनाने वाली कंपनियां भी CZ की ही है। इसी वजह से ये इम्कान है कि फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदालत में गई चली और उनसे फिर इजाजत मांगी कि वो बाइनेंस यूएस के वॉलेट की तहकीकात की इजाजत दें, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो कि बाइनेंस यूएस ऐसी हरकत कर रही है। अब अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो ये तमाम इल्जामात फर्ज किए गए हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ख्याल है कि ये हो सकता है, वो ये इल्जाम बहुत सी बातें फर्ज करके लगा रहे हैं, उनके ठोस सबूत मौजूद नहीं। वो कहते हैं कि कंपनी CZ की है, इसी वजह से वो फंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बाइनेंस का कहना है कि उनका बाइनेंस यूएस से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक अलहदा कंपनी है, इनके वॉलेट से कभी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई और ना ही फंड कभी कहीं गए हैं। लेकिन अदालत ने SEC को फिलहाल ऐसी इजाजत नहीं दी और ऐसा होने का इम्कान भी नहीं। अगर SEC कोई ऐसा सबूत ले आए जिससे कुछ साबित होता हो तो शायद फिर कुछ और बात हो। अब मैं यहां पर अपनी बात करूं तो फर्ज करें SEC जो कह रहा है वो साबित भी हो जाए, तो बाइनेंस यूएस का ऑडिट शाया हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, जिसमें यह साबित है कि तमाम कस्टमर्स के फंड्स मौजूद हैं। ऐसे में किसी का 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होगा, उनको तमाम फंड्स वापस कर दिए जाएंगे, बाइनेंस यूएस बंद हो जाएगी। इससे मार्केट पर बुरा इफेक्ट भी पड़ेगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि मार्केट ही तबाह हो जाए। ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि आप इस तमाम इंफॉर्मेशन से कोई दूसरा नतीजा निकाल लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय भी दें और क्रिप्टो में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आपकी वजह से ही मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा होगा और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा और मैं ये कहूंगा। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी मोहब्बत मुझे आगे भी लेकर जाएगी और मुझे अपना ये सफर जारी रखने में मदद देगी। तो मेरा साथ देते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।